बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेजबान एहसान चांद एक नए वीलॉग के साथ चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान भर की आज नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, बल्कि मैं ये कहूंगा एक बार फिर पाकिस्तानियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई थी, सुप्रीम इदारा पाकिस्तान का। नाज़रीन इकराम, पूरा पाकिस्तान पिछले जो तकरीबन 8-9 माह से एक हिजानी कैफियत से दो चार है, बल्कि एक साल मैं कहूंगा। पाकिस्तानियों को बड़े बड़े क्राइसिस मसाइल से तो पहले ही सामना था, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत, हर चीज जो कीमतें थी उसकी वो आसमानों तक पहुंच चुकी थी। तो ये एक 8-9 माह पाकिस्तानियों ने मजीद जो सफर किया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं है। अब पाकिस्तानियों की नजरें अदालत के ऊपर आज लगी हुई थी, तो अदालत का बड़ा फैसला, पाकिस्तानी आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक फैसला, वो मैं इसलिए कहूंगा कि पूरा पाकिस्तानी कौम ये चाह रही थी, चाहे जिस भी जमात के लोग हैं, कि इलेक्शन हो। देखिए, ये जो हिजानी कैफियत, ये जो अफरा तफरी, ये जो अनारकी, ये जो मईशत की अनस्टेबिलिटी, ये सारा कुछ जो हुआ पड़ा था, इसका सिर्फ एक ही हल था, वो था साफ शफाफ इलेक्शन के बाद जो 2 अक्सरियत या जिसकी भी हुकूमत बने वो सामने आए, वो इन मसाइल को चैलेंज के तौर पर ले और पाकिस्तानियों को हल दे। अगर हल ना दे तो कम से कम कसूरवार और जिम्मेदार तो होना। तो ये जो 13 पार्टियों का मिक्स अचार था, ये तो कह रहे थे वो जिम्मेदार है, वो कह रहे थे ये काम नहीं कर पा रहे, तो ये सारा कुछ अवाम परेशान थी। तो आज अदालत ने अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक, आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान के ऐन मुताबिक फैसला देके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। नाज़रीन इकराम, यहां पे मैं बताता चलूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो 5 रुकनी बेंच था, और मैं आपको बताता चलूं ये पहले 9 रुकनी था। मरियम नवाज साहिबा के एतराजात उठाने के बाद अपोजिशन के, यानी जो मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम के एतराजात 2 जजेस के ऊपर उठाए, उन दोनों जजेस को अलहदा कर दिया गया। 2 और जजेस जो थे वो भी अलग हो गए। पीछे 5 रुकनी ये जो बेंच था, इन्होंने फैसला सुनाया, और फैसला ये सुनाया कि 90 रोज के अंदर अंदर मुल्क में केपीके और पंजाब के सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। यानी अब जब मैं ये बात कर रहा हूं 40-42 दिन हो चुके हैं पीछे, ये कुछ दिन रहते हैं, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर हर सूरत इलेक्शन होंगे। और मैं ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर सूरत, बल्कि सदर पाकिस्तान को कहा कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर पंजाब में फौरी डेट का ऐलान करे। और उसके साथ साथ ये जो दूसरा मामला था केपीके का, वहां पे गवर्नर को कह दिया गया कि आप फौरी ऐलान करें, क्योंकि गवर्नर वहां एक जमात की हुकूमती मसला पंजाब में फंसा हुआ था, तो वहां पे गवर्नर को कह दिया गया, यहां पे सदर पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया आप मिलके मशावरत से फौरी तारीख का ऐलान करें। और तमाम अथॉरिटीज को पाबंद कर दिया गया, तमाम पाकिस्तान की अथॉरिटीज इलेक्शन करवाने के लिए अपनी अपनी जो सहूलत और अपना अपना जो आईनी दायराकार है वो फौरी इनके साथ मिलके इदारों के साथ ये जो इलेक्शन करवाए जाए। बहुत जबरदस्त फैसला, अवामी पजीराई हम लोगों में भी निकलेगा, लोगों के व्यूज भी आपके सामने रखेंगे कि अवाम ने इस फैसले को किस नजर से देखा है। और नाज़रीन इकराम, मैं मजीद आपको बताता चलूं कि 2 जो इसमें जजेस थे उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है। 2 जजेस कौन थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल और उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह। इन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और इन्होंने इस एप्लीकेशन को गैर समाअत करार दिया, यानी नाकाबिले समाअत करार दिया। और क्यों करार दिया, यहां पे कंफ्यूजन पाकिस्तानियों की मैं और दूर करूं, क्योंकि इस फैसले को 3-2 से देखा जा रहा है, यानी 3-2 से ये फैसला हुआ है। लेकिन मैं मजीद क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दोनों जजेस थे, इन दोनों जजेस ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हो, इस पे इख्तिलाफ नहीं किया। जस्ट इन्होंने ये कहा ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन की एप्लीकेशन, चूंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये गई थी पीडीएम के लोग और बाकी जमातें के इलेक्शन हो नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन कर नहीं रहा, गवर्नर भाग रहा है, तो इलेक्शन करवाए जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया था कि ये जो इलेक्शन है 90 रोज के अंदर होंगे। तो इन 2 जजेस का ये मौकफ था कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया और 90 रोज के अंदर होने चाहिए, अब हम इस पे क्यों समाअत करें, इसलिए उन्होंने। लेकिन 5 जजेस का इस मामले पे मौकफ सेम था, एक पेज पर थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए।
नाज़रीन इकराम, मैं थोड़ा सा पस मंजर में जाऊंगा, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ये डिटेल, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस केस के पहले दिन से अब तक वैसे भी पाकिस्तानी माशाल्लाह समझदार है, हर चीज नजर रख रहे हैं, तो ये मैं कुछ फैक्ट्स में थोड़ा सा पस मंजर बता दूं। सबसे पहले जैसे ही मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ी, उसके बाद फौरी तौर पर पीडीएम ने ये जो दो ना दोनों तरफ से गया, लेकिन उन्होंने अपना बंदा लगवाना चाहे, इमरान खान ने ना माना, तो इलेक्शन कमीशन में उनका बंदा जो पीडीएम की तरफ से था वो लगा दिया गया, फौरी वजीर आला पंजाब। और उसके साथ साथ में आगे बढ़ूं तो इसके ऊपर इमरान खान और उसकी जमात ने एहतजाज किया, तो क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। पीडीएम ने जो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार, लीडरशिप को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसके काउंटर में इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। ये कुछ भी इनके इकदाम कामयाब या नाकाम हुए ये आवाम जानती है, मैं आपको फर्दर डिटेल से आगाह कर रहा हूं। तो ये किया, उसके बाद इलेक्शन के मामले में पीडीएम ने कहा जी अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वो सूरत क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। गवर्नर साहब जो पंजाब के थे, उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा, चूंकि मैंने असेंबलियां नहीं तोड़ी, मैंने साइन भी नहीं की असेंबली पे, ये कानूनी तौर पे टूट गई है, तो मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम भी इलेक्शन की तारीख अभी नहीं देंगे। मतलब वो चू चला करके भाग रहे थे टोटल। जो गवर्नर साहब थे वो अलग भागे फिर रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो था अपनी तौजीहात की मैं जी नहीं करूंगा, ये वो सारा। उसके बाद फिर लाहौर हाईकोर्ट में गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी जो है आईने पाकिस्तान, जो कानूनी पाकिस्तान है 90 रोज के अंदर जो आईने पाकिस्तान है, उसके फैसला सुनाया कि इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। उसके बाद सुप्रीम, लेकिन उसका भी अमल दरामद ना हुआ और लोग फिर इधर सुप्रीम कोर्ट आ गए। जब सुप्रीम कोर्ट आए, आपको पता है कि आखिरी, मैं तो जब से ये देख रहा हूं कोई भी पाकिस्तान का मामला फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ही वहां से निकलता है। बाकी आप जो भी कहते हैं कि इंसाफ का तकाजा या आलमी सतह पर 130 नंबर पे जो भी है, लेकिन अभी भी जो लोगों को इंसाफ है, जो लोगों को जुल्म, ये पाकिस्तान को जो बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है इस पीडीएम के टोले ने। आपने देखा होगा वकला को, सहाफियों को और सियासतदानों को अगर इंसाफ मिल रहा है तो इन्हीं जजेस के बाद उम्मीद की जो आखिरी किरण इनके पास, बेशक ये किरण बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इनके पास जो है उम्मीद की किरण नजर आती है, लोग इनके पास जाते हैं, इंसाफ मिलता है। तो यहां पे पाकिस्तानी कौम ने एक दफा फिर खराजे तहसीन पेश किया है और वेल्डन कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा जो अदालतें हैं वो जो है ना, वो हमेशा कानून और आइन के मुताबिक जब भी फैसले करती हैं तो कौन सराहती है। पाकिस्तानियों ने हमेशा सर आंखों पे रखा है, इस बार फिर इन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। तो आपके सामने ये मैंने थोड़ा सा पस मंजर बताया और ये फैसला, उसके बाद में आपको एक चीज और यहां पे मिस हुई, मैं बताता चलूं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर तारीख नहीं दे रहे थे तो सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल तारीख दे दी पंजाब की। जब दे दी तो फिर पीडीएम भागी कि ये क्या हो गया। तो मतलब ये सारा खैंचातानी थी। अब ये सारी कंफ्यूजन दूर होगी क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास भी उन्होंने जो तारीख दी थी, उन्होंने इख्तियारात रहने दिए और कहा कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर पंजाब की तारीख दे और जो केपीके की है वो गवर्नर साहब दे, और यूं पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले और उनके अमल दरामद ये होगा, शुरू हो गया है। और पाकिस्तान में ये जो खिचड़ी थी, ये जो अफरा तफरी थी, ये जो अनारकी थी, ये जो गुमगो की सूरत हाल थी, इससे मुझे तो इस फैसले के बाद पाकिस्तान निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अंधेर रात के बाद उजाला होता है, जुल्मतों के बाद सुबह नूर आती है। तो ये सारे मामला जो है ये सारे आपके सामने है और मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके बाद मजीद क्या डिटेल और डेवलपमेंट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।